उपस्थित इतने बड़े बड़े नाम हैं कि सबको दो नामों में समेटकर जय श्री कृष्ण और जय श्री राम कर देते हैं और सबको प्रणाम कर देते हैं। नंदनी माता, अयोध्या कोणार्क की भूमि, ये मुहूर्त तो आज यहां हो रही है, पर यही पोस्टर और फिल्म को 10 लाख लोगों के बीच अभी 7 दिन पहले ही मैं इसका लॉन्च करके आ रहा हूं, वहां पर जहां 10 लाख लोग थे, जहां अयोध्या के इस कोणार्क की भूमि, माता नंदिनी का वो मंदिर जो भारत में एकमात्र मंदिर है, राजा दिलीप और नंदिनी माता। मैं सोचता था कि नंदिनी माता के प्रांगण में खड़े होकर के राष्ट्र कथा करने का, क्योंकि कथा भी मैं 5-7 साल में एक करता हूं, मौज आए तब, कथा हमारा प्रोफेशन नहीं है। वहां जब खड़े होकर के हमने कथा किया, राष्ट्र का चिंतन किया, पूरा राष्ट्र उपस्थित रहा, तो हम सोचते थे माता नंदिनी हमें क्या देगी। तो हमें आज पता चला कि वहां से आने के बाद हम थोड़े अस्वस्थ हुए। अभी अभी ऑक्सीजन मास्क निकालकर, सिलेंडर छोड़कर, गौ माता के चरणों में सरेंडर करके यहां 2 घंटे 2.5 घंटे से बैठा हुआ, और बढ़िया श्वास आ रहा है भाई, आनंद आ रहा है। और गोदान की महिमा बताई जा रही है। बस 1-2 प्रश्न करके हम भी चलते हैं और आप भी अपने अपने घरों की ओर चलिए। बचा पाओगे? गो हत्या बंद करो, झंडे और डंडे लेकर चिल्ला रहे हो, बचा पाओगे? क्यों नहीं बचा पाए अब तक? कितना बचा पाए? क्या कारण है? क्या नीतियों में कोई कमी है, या अपनी ईमानदारी में कोई कमी है, प्रामाणिकता में कोई कमी? गौ माता को बचाना, जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि ऋषि और कृषि की परंपरा है और इसके बीच सेतु गाय है। आचार्य दीपांकर जी ने कहा संक्रांति है, पर मैं ये भी कहता हूं, इस भारत में संक्रांति तभी है जब 1857 ईस्वी में गौ माता जिंदा नहीं रह करके, बल्कि अपनी चर्बी से इतनी बड़ी क्रांति कर दी कि आज भारत आजाद होकर बैठा है। उस क्रांति से भारत आजाद होकर बैठा। अरे जिंदा गौ माता को तो छोड़ो, उनकी चर्बी ने इतनी बड़ी क्रांति की कि संक्रांति मना रहे हो। नहीं तो संक्रांति नहीं मन रहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसलिए जब गौ माता की चर्बी इतनी बड़ी क्रांति कर सकती है, और उस मां को अगर हम जीवन देने का, अब तो बोल दिया कि हम क्या पालेंगे, वो हमें पाल रही है, लेकिन फिर भी ये कहता हूं, गौशाला की परंपरा और वृद्धा आश्रम की परंपरा हमारे देश में नहीं रही है। ये गौशालाओं के नाम पर 50 गैया पालकर और गौ का पूंछ पकड़ के 2 घास दे करके अपने आप को गौ भक्त कहते हो। गौशाला हमारे यहां सार्वजनिक नहीं, हम वृंदावन से आते हैं। भारतवर्ष के घर घर में जितने परिवार, उससे ज्यादा 5 गुना गोवंश रहते थे। हर घर में गौशाला थी, तब भारत विश्वगुरु था। वो सामाजिक गौशालाओं से कुछ नहीं होगा। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे लोग हों, जो अपनी बूढ़ी माता और पिता को अपने कंधे पर ले जाकर तीर्थ यात्रा कराते हों, क्या वो देश वृद्धा आश्रम की ओर जा रहा है? क्या इस भारत देश की संस्कृति है वृद्धा आश्रम? और क्या इस भारत देश की संस्कृति है गौशाला? गौशाला तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, वारे मेरे भैया। ये मूर्ति आज मुस्कुराती हुई जब मैंने देखी, तो मुझे लगा
कि काश ये मुस्कुराती हुई मूर्ति जिस दिन मूर्त होकर सामने आ गई तो भारत माता पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। परंतु मूर्तियां मुस्कुरा रही हैं और टीजर में भी गैया रो रही है, और ओरिजिनल गैया तो जो वास्तव में समाज में है उसको तो रोना भी मत कहो, बेचारी प्लास्टिक खा खा के मर रही है। इसलिए भारतवर्ष के लोगों, ये कोई सामयिक उत्तेजना का समय नहीं है कि सामयिक उत्तेजना में ताली बजाए। हम वृंदावन के लोग हैं, कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके बांके बिहारी के। कोई चुगली करे चाहे गुगली दे, हम हो चुके बांके बिहारी के, हम तो उनके हैं। लेकिन आपसे एक बात कह करके यहां से जाता हूं, कोई माई का लाल भारतवर्ष या दुनिया में केवल चिल्लाकर गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, केवल किसी दूसरे को कोसने से भी नहीं कर सकता। तुम अपने बूढ़े माता पिता को सड़कों पर निकाल दोगे तो कोई तो ले ही जाएगा उनकी किडनी निकालने के लिए और आंख निकालने के लिए। तुम क्यों नहीं पूत सपूत बनते कि अपने माता पिता को अपने घर में रखते हो? क्यों नहीं इतने पूत सपूत बनते कि अपने गौ को अपने घर में रखते हो? बच्चे पालने कठिन हुआ है, गौ कौन पालेगा? तो ये गोदान इसीलिए आई है। वैज्ञानिक अवधारणा क्या है? सामाजिक आर्थिक राष्ट्र के रूप में और आध्यात्मिक रूप में क्या लाभ है? आस्था से लोग बहुत कम लोग जुड़ते। ये भारत का एक कल्पना है कि आस्था से लोग जुड़े हुए हैं। यहां एक ही चीज चलती है, मनी मनी। जिसके भीतर जहां पर इसकी चाह है, पद प्रतिष्ठा संपत्ति, जिस दिन वास्तव में वैज्ञानिक आधार पर गौवंश और गौ माता को प्रस्तुत किया गया अर्थ के क्षेत्र में, तो पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी। हरित क्रांति हुआ था वहां पर, हरित क्रांति हुआ, नवीन कृषि नीति आई, डाले गए यूरिया फास्फेट, और उस हरित क्रांति से क्या निकला? कैंसर की ट्रेनें। हम गोपाल के देश के हैं। जब तक पुनः इस देश में हमारी गोवंश के द्वारा कृषि को नहीं जोड़ा जाता, याद रख लो, मैं तो श्वास भी छोड़ चुका था कल, लगा कि श्वास आएगी कि नहीं, पर श्वास आ गई तो गौ माता के लिए और राष्ट्र के लिए बोलने से मुझे कौन रोकेगा? ये कह रहा हूं, और जाना भी पड़े, जाना तो है ही। याद रखो, जब तक गौ माता कृषि के साथ प्रत्यक्षता नहीं जुड़ जाती इस देश में, तब तक न गौ माता की रक्षा होगी और न गौ माता के पालने वाले मनुष्यों की, हिंदुओं की और सनातनियों की रक्षा होगी। इसलिए अपनी रक्षा चाहते हो तो कृषि के साथ गौ माता और गौवंश को जोड़ दो, और आज के बाद कुत्ते पालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वास्तव में गौ माता को अपने घरों में पालने का प्रयास करो। हमारे यहाँ तो अभी अभी जहां से हम कथा करके आए हैं, पुंगरू नस्ल की छोटी छोटी गैया लेकर के उनके पिताजी आए, और हमारे प्रांगण में अब छोटी छोटी गैया घूम रहे हैं, चारों तरफ देख करके आनंद आ रहा है। अरे वो गोवंश लाओ और गौ माता को बचाओ। और ये कहकर के विश्राम देता हूं, इन धूर्त नीतियों को हटाओ, मूर्ति को मूर्त रूप में लाओ, गौ माता को हंसाओ और सुंदर सा भारतवर्ष पाओ। स्वयं भी आनंदित रहो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी आनंदित रहेंगी। सबको जाना है तो हमें कौन सा रुकना है? इसलिए सबको प्रणाम। हम तो आंखें बंद करके जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो इसी विश्व में ये रिकॉर्ड है कि आंख बंद करके 2 बजे दिन से बोलते बोलते छत्तीसगढ़ के जांजगीर क्षेत्र में, और हम 2 बजे आंख खोले, आंख बंद करके सबसे ज्यादा बोलने का रिकॉर्ड भी अपने ही नाम है। कहीं आंख बंद हो गई तो बालकृष्ण जी कहेंगे तो बहुत खतरनाक बात है। हमने महाराज जी को कहा है, इसलिए आंखें भी खुली हैं, हमारी भी खुली हैं, तुम भी खुली कर लो। झंडे डंडे से भी करो और अपने घर में गौशाला बना करके कृषि से गौवंश को जोड़ करके, और तब कहो गौ माता की।